हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे TIFR 2024 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। देखो क्या कह रहे कि फॉर अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स वाई जो आर एक्स वाई में बिलोंग कर रहा है, यानी एफ ऑफ एक्स वाई है वो मुझे क्या गिवन है, टू वेरिएबल्स का एक पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, आगे कह रहा है कि लेट एक्सेप्ट, मेरे पास इसने एक सेट डिफाइन किया, वो सेट क्या कर रहा है, अपने अंदर उन ए बी को कलेक्ट कर रहा है जिसके लिए एफ ऑफ ए बी है वो 1 के इक्वल है। यानी इसने क्या किया, जो मेरे पास पोलिनोमियल है उस पोलिनोमियल को 1 के इक्वल पुट किया, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू कलेक्ट की और उनको सेट के अंदर डाल दिया। वो जो सेट है वो उसने एक्सेप्ट को डिफाइन कर दिया। ठीक है, आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई, मुझे इसने कोई भी पोलिनोमियल दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3y स्क्वायर, तो कह रहे हैं कि क्या इसके लिए एक्स एफ कॉम्पैक्ट होगा क्या। सिमिलरली इसने बी ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स वाई दिया एक पोलिनोमियल, फिर पूछ रहा है कि क्या इसकी वजह से एक्स एफ कॉम्पैक्ट होगा। सिमिलरली थर्ड में भी इसने ऐसा ही किया एंड डी ऑप्शन में इसने बोल दिया कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स एफ मुझे एक ऐसा सेट गिवन है जो आर स्क्वायर में से ए बी को कलेक्ट कर रहा है, किन किन ए बी को, जिसके लिए एफ ऑफ ए बी 1 के इक्वल आ रहा है। यानी ये पोलिनोमियल मेरा कब कब 1 के इक्वल आ रहा है, उन वैल्यूज को इसने कलेक्ट किया। ठीक है, और उसको क्या नाम दे दिया, एक्स एफ का नाम दे दिया। अब फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में इसने एफ ऑफ एक्स वाई को क्या दिया है, इसने दिया एक्स स्क्वायर प्लस में 4xy प्लस में 3y स्क्वायर, है ना। अब हमें कह रहा है कि क्या इसकी वजह से एक्स एफ है वो कॉम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। देखो एक चीज होती है कि कॉम्पैक्ट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड प्लस में बाउंडेड। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी मुझे क्या दिख रही है, क्लोज्ड और बाउंडेड सेट दिख रहा है, तो वो ऑलवेज कॉम्पैक्ट बन जाता है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल तो कॉम्पैक्टनेस फेल। ठीक है, तो यहां से यही हमें करना है। हमें इन दोनों कंडीशन में, देखो अगर मुझे ये भी पता चल जाए बाउंडेड वाली कंडीशन कि मेरे पास कहाँ कहाँ सेट है वो अनबाउंडेड बन जा रहा है, ठीक है, या तो एक्स की वजह से या फिर वाई की वजह से, तो वो उसकी वजह से पूरा सेट अनबाउंडेड है, पूरा सेट अनबाउंडेड है तो कॉम्पैक्टनेस खत्म। तो वहां से क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स वाई जो हमें फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में 3y स्क्वायर प्लस में 4xy। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सएफ सेट के ऊपर जाना है। अब एक्सएफ सेट मुझे क्या गिवन था इसमें, वो सिर्फ उन्होंने एक्स वाई को कलेक्ट कर रहा है जो एफ ऑफ एक्स वाई 1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको 1 के इक्वल पुट कर देती हूँ। इसको जैसे ही मैंने 1 के इक्वल पुट किया तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, देखो मैं यहाँ से y के लिए इक्वेशन फॉर्म कर देती हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर देती हूँ y के लिए। तो मैंने क्या किया, 3y स्क्वायर। ठीक है, अब y के लिए अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं बना रही हूँ तो उस केस में जो x होगा वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। ठीक है, तो 3y स्क्वायर प्लस में 4x इंटू में y प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने क्या किया, ये 1 को इस साइड ले आई। ठीक है, तो जो इक्वेशन बन गई, या तो इस इक्वेशन को एज यहाँ ऐसे लिख लो कि 4x अपॉन में 3 इंटू में y प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर इसी फॉर्म में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से y के लिए सोल्व कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब हम देख लेंगे कि y मेरा कहाँ कहाँ अनबाउंडेड हो रहा है, किस किस x के लिए अनबाउंडेड हो रहा है। अगर मुझे ऐसा मिलता है कि ये कभी भी अनबाउंडेड नहीं है, उस केस में तो मैं बोल दूंगी कि अगर अनबाउंडेड ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो मेरे पास अनबाउंडेड अगर नहीं है तो इसका मतलब वो बाउंडेड रहेगा। और फिर क्लोज्ड के लिए भी चेक कर लेंगे, अगर दोनों कंडीशन फुलफिल तो इसका मतलब कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, y इज इक्वल्स टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac, क्लियर, एंड अपॉन में 2a। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3x प्लस माइनस 16/9x स्क्वायर माइनस में 4/3x स्क्वायर प्लस में 4/3, इसका स्क्वायर रूट एंड अपॉन में 2। तो ये आ गया माइनस का 4/3
x प्लस माइनस 16/9 माइनस का 4/3, एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यानी 4x² बाई 3 या प्लस में 4, ठीक है, अपॉन में 3 स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे मैं 2 इसके साथ ही अप्लाई कर दूं। ठीक है, एंड यहाँ पे कर देते हैं, तो ये मेरे पास देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस का 4/6x प्लस माइनस 1/2√3, और 4 यहां से भी अगर बाहर ले लेंगे तो 2x² प्लस में 1 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये मेरे पास बनता है। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है, यानी इसको मैं थोड़ा सा अगर और भी सोल्व करके लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस √3 एंड x² प्लस में 1। अब एक चीज यहां से ऑब्जर्व करना कि यहाँ पे मेरा जो ये रूट के अंदर चीज आ रही है, ये क्या आ रही है, x² प्लस 1, एंड ये ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 रहेगी, क्योंकि x को मैं यहाँ पे चाहे तो 0 पुट कर लूँ या पॉजिटिव पुट कर लूँ या नेगेटिव पुट कर लूँ, ये ऑलवेज मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड इसके साथ 1 ऐड हो रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये चीज मेरी हमेशा डिफाइंड है, तो यहाँ पे मैं x को कुछ भी पुट कर सकती हूँ। अगर मैं लार्ज x भी ले लूं तो उसके लिए y भी मेरा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे फॉर ऑल x के लिए डिफाइंड है, फॉर ऑल x के लिए अगर डिफाइंड है तो x को मैं कुछ भी ले सकती हूँ, x को अगर मैं कुछ भी ले सकती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि x है वो मेरा रियल में से कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हुआ तो मेरे पास जो सेट XF बनना चाहिए उसमें x मेरे पास कोई भी रियल नंबर आ गया तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ x बिलोंग्स टू R, एंड y है वो डिपेंड कर जाएगा x के ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं y को भी ना देखूं तो इस x की वजह से तो मैं बता सकती हूँ कि x अगर मेरा किसी भी R के अंदर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी रियल नंबर मैं उठा सकती हूँ, तो उस केस में तो ये अनबाउंडेड हो गया ना, है ना, क्योंकि यहाँ पे x है वो मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, तो रियल जो होगा वो तो अनबाउंडेड रहता है ना, रियल तो कभी भी बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से XF मुझे अनबाउंडेड मिला, अनबाउंडेड यानी नॉट कॉम्पैक्ट, क्योंकि अगर कॉम्पैक्ट होना है तो बाउंडेड एंड क्लोज्ड दोनों होना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, यहाँ से मेरे पास स्टेटमेंट फर्स्ट रॉन्ग। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी स्टेटमेंट थर्ड पे, एक बार थर्ड देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड में भी कुछ मुझे इसी टाइप का केस मिलेगा, देखते हैं। देखो जो गिवन है x² माइनस 4xy माइनस y²। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई हमें ये गिवन है, यहाँ पे सिमिलर केस में इसको 1 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या किया है, 1 के इक्वल पुट किया है। यहां से क्या होगा, अगेन मैं y के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेती हूँ, तो क्या होगा y², इसको मैं इस साइड ले आई सबको, 4xy प्लस में 1 माइनस x² इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे y जो आएगा वो कितना आ जाएगा, फिर x होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो y होगा माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac एंड अपॉन में 2a। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4x प्लस माइनस 16x² माइनस में प्लस में 4x² कितना हो जाएगा 20x², 20x² माइनस में 4 अपॉन में 2, ये बना माइनस का 4x प्लस माइनस। देखो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, रूट में से अगर मुझे 4 बाहर लेना है, मतलब 2 बाहर लेना है, तो ये 2 बाहर बन के आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये आया मेरे पास y के इक्वल। अब एक चीज ऑब्जर्व करना यहां से, देखो यहाँ पे ये मेरे पास है रूट के अंदर 5x² माइनस 1 है, ये मेरे पास डिफाइंड कब होगा, जब ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, यानी जब x² होगा वो 1/5 से बड़ा, या मैं बोल सकती हूँ x इज ग्रेटर देन रूट 1/5 एंड x इज लेस देन माइनस का 1/√5। अगर मेरे पास ऐसा होता है
तो ही मेरा y है वो डिफाइंड होगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें तो रियल के अंदर रखना है ना, क्योंकि x और y है वो किसके हैं, x और y जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास r के हैं, या मैं बोल सकती हूँ एक्स वाई जो पेयर है वो आर स्क्वायर का है। इसका मतलब एक्स भी आर का मेंबर होना चाहिए, वाई भी आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे क्या मिला कि मेरा जब x है वो 1/√5 से बड़ा और -1/√5 से बड़ा सबके लिए डिफाइंड होगा, सॉरी -1/√5 से छोटा, इन सब के लिए डिफाइंड है। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं इससे बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लूं, मतलब एकदम लार्ज वाला, ठीक है, वेरी वेरी लार्ज अगर मैं ले लेती हूँ, तो उस केस में अगेन जो मेरा एक्सएफ है वो क्या था, एक्स वाई के ऊपर, एक्स वाई के मेंबर्स को कलेक्ट करा था, मतलब आर स्क्वायर के मेंबर को कलेक्ट करा था। यहाँ से एक्स है उसको मैं ले सकती हूँ किस 1/√5 से बड़ा और -1/√5 से छोटा। तो इसका मतलब इनके अलावा तो कोई भी रियल नंबर लिया जा सकता है, मतलब इससे बड़ा एंड इससे छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये इसकी वजह से, x की वजह से मेरा जो सेट है वो क्या बन जाएगा, अनबाउंडेड। यानी एक्सएफ है वो मुझे क्या मिलेगा, अगेन अनबाउंडेड, एंड अनबाउंडेड का मतलब नॉट कॉम्पैक्ट। तो इसका मतलब यहाँ से जो हमारा ऑप्शन सी था वो भी हो गया गलत। सिमिलर वे से ऑप्शन बी को चेक कर लो। ऑप्शन बी मेरे पास है क्या, देखना। ऑप्शन बी में मुझे गिवन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू x² माइनस 3xy प्लस में 3y²। इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सएफ के अंदर जाना है तो 1 के इक्वल पुट कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज कलेक्ट कर लेते हैं। तो कितनी आएगी, 3y² माइनस में 3 ऑफ एक्स इंटू में वाई प्लस में x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, y की वैल्यू माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन में 6। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3x प्लस माइनस 9x² एंड माइनस का 12x²। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x² एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 12, तो 12 माइनस का 3x²। ठीक है, एंड इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट अपॉन में 6। यानी y यहाँ से क्या निकला, 3x प्लस माइनस 12 माइनस 3x²। यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ क्या, इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये मेरे पास आया। अब एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ से अगर मैं इसको, मुझे y क्या चाहिए, डिफाइंड चाहिए, रियल नंबर के अंदर चाहिए, तो इसका मतलब इस वाले जो रूट के अंदर जो मेरे पास टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज 12 माइनस 3x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट इज 12 इज ग्रेटर देन 3x² एंड x² इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी x मेरा या तो लेस देन 2 और x मेरा ग्रेटर देन -2। यानी मैं बोल सकती हूँ कि x अगर मेरा -2 से 2 के बीच में बिलोंग करेगा ना, तभी मेरा y डिफाइंड होगा, उसके अलावा कहीं नहीं होगा। यानी इसके अलावा जब मेरा x है वो -2 से 2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, उसके अलावा मेरे पास जो y है वो डिफाइंड नहीं है, एक्सेप्ट ये y इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि x तो मुझे मिल गया बाउंडेड, यानी इस एक्सेप्ट सेट के अंदर x और y को मैं जो कलेक्ट कर रही थी वहां पे मुझे बाउंडेडनेस के बारे में, x के बारे में तो पता चल गया कि x है वो मेरा -2 से 2 के बाहर तो नहीं जा सकता। अब अगर मैं y की बात करती हूँ तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर ही तो डिपेंड कर रहा है। अब जब x ही मेरा -2 से 2 के बाहर नहीं जा सकता तो y भी नहीं जा सकता, क्योंकि y इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है पूरा, है ना। तो यहाँ पे y भी मेरा क्या होगा, एक बाउंडेड हो जाएगा, मतलब y भी एक बाउंड पे चला जाएगा, मतलब वो उससे बाहर नहीं जा सकता।
y के लिए भी एक बाउंड मिल जाएगा, तो इसका मतलब y भी बाउंडेड। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एक्सेप जो मैं कलेक्ट करके चल रही थी x और y को, वो मेरे पास कैसा मिलेगा, बाउंडेड सेट तो मिल गया। सिर्फ मुझे चेक करना है क्लोज्डनेस के बारे में। अब देखना यहाँ पे क्लोज्ड की अगर मैं बात करती हूँ, तो क्लोज्ड में क्लोज्ड का मतलब होता है कि अगर वो मेरे पास सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करे, अगर वो सारे लिमिट्स पॉइंट क्या करे, कंटेन करे, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाएगा। अब वाई मुझे ये सेट मिला था, है ना, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरे पास क्लोज्ड है या नहीं है, यानी इसकी वजह से जो मेरे पास आ रहा है वो सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा। एक बात देखना कि मुझे यहाँ से क्या मिला था, x है वो -2 से 2 के बीच में मिला था, एंड y है ना, उसका भी कोई बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अब उसका बाउंड अगर हम प्रॉपर नहीं निकाल सकते, कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, तो उसको मान लेते कि वो -m से m के बीच में लाई करेगा, है ना। वो लाई तो इसी तरीके से करेगा क्योंकि जब x ही मेरा बाउंड है तो y भी तो बाउंडेड होगा, इसका मतलब उसका जो मॉडुलस होगा वो भी तो बाउंडेड होगा। तो यहाँ से मुझे y के लिए भी एक बाउंड मिल गया। तो यहाँ पे जो एक्सएफ सेट आएगा ना, वो मेरे पास क्या बनेगा, वो मेरे पास बनेगा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर सच दैट एक्स है वो -2 से 2 के बीच में है, क्लोज इंटरवल, एंड y है वो -m से m के बीच में है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से x है वो मेरा कभी भी इन -2 और 2 के बाहर नहीं जा सकता, और y है वो -m से m के भी बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये भी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो जो ओवरऑल जो इसका अगर इसकी क्लोज्ड की बात करें, तो अगर मैं इसका क्या निकाल लेती हूँ, क्लोजर भी निकाल लेती हूँ, अगर वो उसी के इक्वल आ जाता है तो हम बोल देते हैं ना कि क्लोज्ड है। या मैं बोलती हूँ कि अगर इसका डिराइव्ड सेट है वो भी अगर इसके इक्वल आ जाता है तो भी क्लोज्ड है। तो यहाँ पे जो डिराइव्ड सेट बनेगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो एक्सेप जो सेट बनेगा ना, वो मेरे पास एक तरीके से ऐसा सेट बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, ये मेरे पास ऐसा सेट बनेगा, एंड ये मेरे पास खुद कैसा है, क्लोज्ड है। अगर नहीं ऐसा पता चल रहा, तो इसका डिराइव्ड सेट निकालो, इसका डिराइव्ड सेट यही रहता है, इसका डिराइव्ड सेट यही रहता है, तो डिराइव्ड सेट है वो इसके इक्वल ही हो गया। या मैं बोल दूं कि एक्सएफ का क्लोजर एक्सएफ के इक्वल ही हो गया, इसका मतलब ये मेरे पास हो गया क्लोज्ड। इसका मतलब मुझे क्लोज भी मिल गया, बाउंडेड भी मिल गया, तो हैंस हमारा बी ऑप्शन हो गया करेक्ट एंड डी ऑप्शन हो गया गलत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।